बच्चों, today's topic antonyms class from antonyms any opposite word. English language class 12 को 10 जुलाई है. Opposite word means giving sense just opposite of the word. It gives sense against of the word. What differences between opposite and oppose? Oppose, A-P-O-S-E, O-P-P-O-S-I-T. Opposite और opposite. What difference? दोनों में अंतर क्या है? You know that oppose gives us a sense of beside or opposite. यानी ये हमें oppose जो word है ये सेंस देता है पास में, बाई साइड, बगल में. अपोजिशन एक कंडीशन है beside of anything. किसी चीज के किसी व्यक्ति के बगल में या पास समीप होने का अगर हमें सेंस मिलता है उसको हम अपोजिशन बोलते हैं. अपोजिट वर्ड क्या है? गिविंग सेंस अगेंस्ट ऑफ द वर्ड. जो उस शब्द के विपरीत अर्थ देता है वो अपोजिट वर्ड होता है, जिसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं. विलोम क्या है? जो शब्द का विपरीत अर्थ होता है वो विलोम होता है. अपोजिशन मींस क्या होता है? बगल में यानी पास, इसको नियर बाई यानी बिसाइड भी कहते हैं. Some words make opposite using this before of the word. यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम अपोजिट बनाते हैं, उसके लिए रूल मैंने लिखा है आपके सामने. कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम अपोजिट वर्ड बना देते हैं, उसके पहले दिस यूज कर देते हैं. क्या यूज कर देते हैं? दिस. जैसे ये वर्ड दिया गया है ऑनेस्ट, इसका अपोजिट डिसऑनेस्ट. ऑनेस्ट मींस ईमानदार, ऑनर डिसऑनर सम्मान. ये वर्ड मीनिंग भी लिखते चले जाइए अगर समझ में ना आ रहा हो. आर्मामेंट हथियारबंद, डिस आर्मामेंट. कंटिन्यू निरंतर लगातार, डिस कंटिन्यू. यहाँ पर डिस का प्रयोग करके इसको कंटिन्यू यानी अपोजिट बनाया गया है. करेज डिसकरेज. एग्री डिसएग्री. एग्री मींस सहमत होना, राजी होना. एडवांटेज यानी लाभ, डिसएडवांटेज. अपीयर प्रकट होना, उपस्थित होना. डिसअपीयर अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना. अलाउ यानी अनुमति देना, डिसअलाउ. ओबे डिसओबे, प्लीज डिसप्लीज. आर्म डिसआर्म. इस तरह से ये रूल है और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ड एंटोनिम्स में चेंज किए जा सकते हैं. सेकेंड रूल है जिसका यूज करके हम जो दिए गए शब्द हैं उनको हम एंटोनिम्स में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? ये फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल है यूज ऑफ अन. यहाँ डिस का प्रयोग करके मैंने एंटोनिम्स बनाया. यूज ऑफ अन का प्रयोग करके कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हम एंटोनिम्स में चेंज कर सकते हैं ये आपको समझना है. जैसे वर्ड दिया गया है, ये वर्ड है और इसका अपोजिट वर्ड दिया गया है. अपोजिट वर्ड में सपोज दैट दिया गया एबल. एबल से पहले हम यूज करेंगे अन. क्या बन गया ये? अनेबल. यानी एबल मींस योग्य, अनेबल मींस अयोग्य. इस तरह से ये वर्ड हैं जिनको हम अन का प्रयोग करके प्रयोग कर सकते हैं. जैसे सर्टेन, CERTAI. सर्टेन मींस निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित. ये अन का यूज हो रहा है ना, तो अन के प्रयोग के द्वारा भी हम इसको चेंज कर सकते हैं. जैसे रिलेबल विश्वसनीय, RELIABLE. तो रिलेबल ये विश्वसनीय होता है, इसको हम प्रयोग करेंगे तो अन का प्रयोग कर देंगे.
अनरिलायबल। अविश्वसनीय, विश्वसनीय का अविश्वसनीय हो जाएगा। नेक्स्ट अन के प्रयोग में जैसे लिखा है स्टीडी, STEADY, स्टीडी मीन्स होता है मजबूती से, सुदृढ़ता से, इसका एंटोनिम्स बनेगा अनस्टीडी। यानी यूज ऑफ अन का प्रयोग करके हम सेंटेंस में वर्ड में एंटोनिम्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू का अनट्रू हो जाता है। ट्रू, TRUE, ट्रू मीन्स सत्य, अनट्रू। कई लोगों ने इस पर डिस्कस किया कि नहीं अनट्रू नहीं होता है, हमेशा ट्रू का फॉल्स होता है, लेकिन इसका एंटोनिम्स यहाँ पर अनट्रू लिख सकते हैं, ये कंफर्म है। यहाँ पर ट्रू का फॉल्स होता है, बट अन का प्रयोग करके भी लिखा जा सकता है। यूजुअल, टाई, जैसे टाई मीन्स बांधना, अनटाई। वैसे ओपन होता है, लेकिन अन का प्रयोग करके भी हम इसको एंटोनिम्स बना सकते हैं। यूजुअल, USUAL, अनयूजुअल। वाइज, वाइज का फूल होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम इसका एंटोनिम्स अनवाइज भी लिख सकते हैं। अनवाइज, अन का प्रयोग करके भी एंटोनिम्स बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अन का यूज ना हो। जैसे हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी। फिट, अनफिट, फिट, इसका एंटोनिम्स अनफिट और ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल। There are so many examples about it. To make antonyms, use un. Prepare, unprepared. Profitable, प्रॉफिट से प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। बच्चों ये जैसे दिस का यूज करके हम लोगों ने अभी बनाया था एंटोनिम्स, वैसे ही यहाँ पर अन का प्रयोग करके हम लोगों ने एंटोनिम्स बनाए हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसमें अन का यूज करके हम एंटोनिम्स बना सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसमें दिस का यूज करके हम एंटोनिम्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट रूल है आपका यूज ऑफ इन। रूल नंबर आपका है थर्ड, यूज ऑफ इन। इन का प्रयोग करके एंटोनिम्स बनाना। वर्ड दिया गया है और ये एंटोनिम्स वर्ड है। पॉसिबल, संभव,
इसका एंटोनिम्स इम्पॉसिबल, प्योर, इम्प्योर, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, imperfect, proper, improper, improper, sincere, mortal, immortal, immortal, movable, movable, immovable। इस तरह से बच्चों ये वर्ड आपके इन का प्रयोग करने के बाद मानते हैं एंटोनिम्स एक्टिव, जैसे सेंसिटिव लिखा है SENS, सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, यहाँ पर इन का प्रयोग हो जाएगा। तो बच्चों ये रूल नंबर 3 था। अब हम बढ़ते आगे रूल नंबर 4 में। कौन से ऐसे वर्ड है जिनका हम यूज करके प्रीफिक्स में यूज करते हैं और उसको एंटोनिम्स बना देते हैं। क्योंकि बच्चों ये प्रीफिक्स और सफिक्स में जो वर्ड होते हैं उसी के आधार पर ये वर्ड चेंज होते हैं, लेकिन एंटोनिम्स जो वर्ड है वो बच्चों प्रीफिक्स के आधार पर ही चेंज होता है। इसमें प्रीफिक्स में अन, दिस, इन और इन जैसे वर्ड यूज कर देते हैं जो प्रीफिक्स के रूप में वर्ड से पहले यूज होते हैं। यूज ऑफ इन, अभी इन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट रूल है आपका 5, यूज ऑफ इन एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के रूप में आप इसे यूज करेंगे और टू मेक अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बनाने के लिए इन का यूज करते हुए बनाएंगे। सपोज दैट जैसे लिखा है एक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव, यहाँ पर इन का प्रयोग नहीं होगा, इन का ही प्रयोग होगा बच्चों विजिबल, इनविजिबल, लॉजिकल, इलॉजिकल, यानी यहाँ पर हो जाएगा जैसे इफेक्टिव, इफिशिएंट। बहुत सीधी सी बात है, डायरेक्ट जैसे लिखते हैं तो इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट। इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, इफेक्टिव,
कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, डेफिनेट, डेफिनेट, इंडेफिनेट, इस तरह से बच्चों एक बार समझना है। एक्यूजेबल, एक्यूजेबल मीन्स होता है क्षमा योग्य, इसका वर्ड है EXCU, क्षमा योग्य, इसका अक्षम्य हो जाता है EXCU, सॉरी इसमें EN जोड़ देंगे, इन EXCU SABLE, एक्सक्यूज बोलते हैं ना, एक्सक्यूजेबल यानी अक्षम्य और ये क्षम्य, क्षमा योग्य। एक्सक्यूज से एक्सक्यूजेबल बना हुआ है, एक्सक्यूज मी बोल देते हैं, एक्सक्यूज मी मुझे क्षमा करें, एक्सक्यूज वर्ड से एक्सक्यूजेबल बना हुआ है। ये विषय आपको दिखना है। जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल FORMAL, इसका इनफॉर्मल। तो ये बच्चों ये 5 रूल मैंने आपको पढ़ाए और नेक्स्ट टर्न पर मैं आगे और इसके रूल पढ़ाऊंगा, जिसके आधार पर हम एंटोनिम्स आसानी से चेंज कर सकते हैं और इन्हें